क्या आपको पता है, कर्व खरीदने से पहले मेरी पहली प्रेफरेंस कर्व नहीं थी। मैं क्रेटा देख रहा था तो मेरी पहली प्रेफरेंस क्रेटा थी, फिर मैं क्रेटा को छोड़ के कर्व क्यों खरीदा। आज का यही टॉपिक है। और आपको बताऊं, क्रेटा थी मेरे ऑप्शन में, XUV 3XO थी, इवन XUV 700 को भी मैंने चेक करा था, बट फाइनली मैंने कर्व खरीदी। तो अगर आप भी इस सेगमेंट की मिड साइज SUV खरीदने वाले थे ना, तो ये वीडियो बहुत काम की है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये वीडियो में कर्व को मैं क्रेटा से कंपेयर करूंगा सीधा सीधा। देखो बात यह है कि जब मैं कार खरीदने वाला था तो मेरा जो बजट था पहले से मेरे माइंड में फिट था कि मैक्सिमम मैं 17 लाख रुपए तक जा सकता था। अब मुझे पेट्रोल इंजन लेना था। देखो इंजन का तो ऐसा कुछ नहीं था, अगर कोई अच्छी गाड़ी मिलती इसी बजट में डीजल मिल जाती तो मैं डीजल भी ले सकता था। तो जब मेरा बजट फिक्स हुआ था 16-17 लाख रुपये का, तो मैंने 3-4 गाड़ियों का ऑप्शन में रखा था। पहले मैंने रखा था क्रेटा को। क्रेटा में S ऑप्शनल वेरिएंट आता है पेट्रोल में, जो इनका नेचुरली स्प्लिटेड पेट्रोल है वो। XUV 3XO का AX7 को भी ऑप्शन में रखा था। उसमें मैंने ये सोचा था कि अगर ज़्यादा होगा थोड़ा बजट बढ़ा के मैं डीजल की तरफ भी चला जाऊंगा। XUV 700 की भी टेस्ट ड्राइव ली, तो फिर मुझे ये हो गया कि चलो XUV 700 देख लेते हैं। फिर वही है, XUV 700 कुछ 20 लाख रुपए तक पहुंच रही थी, जो AX5 वेरिएंट था, डिस्काउंट करने के बाद, क्योंकि भाई XUV 700 में डिस्काउंट बहुत था। लेकिन फिर जब मैंने उसको चलाया है ना, और क्योंकि मेरी जो डेली की ड्राइव है वो सिटी में रहती है, मैंने सब कुछ जब कैलकुलेशन किया तो वो मतलब मेरे लिए थी नहीं वो, क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ी थी, पार्किंग का इशू आता, प्लस डेली का माइलेज वाइलेज है ना, मेंटेनेंस, तो वो मेरे लिए नहीं थी, काफ़ी बड़ी हो जाती थी। तो वो तो साइड हो गई। XUV 3XO क्यों साइड हुई? क्योंकि भाई वो बहुत छोटी लग रही थी, मतलब वो नेक्सॉन से भी छोटी दिखती, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो साइड हो गई। ले दे के मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, कर्व, दूसरी क्रेटा। तो मैंने क्रेटा की बुकिंग डाल दी थी। तब तक कर्व को मैंने देखा नहीं था, क्योंकि कर्व लॉन्च नहीं हुई थी, तब से मेरी क्रेटा की बुकिंग डली हुई थी। फिर जब कर्व की बुकिंग स्टार्ट हुई अनऑफिशियली, तो मैं जाके कर्व की भी बुकिंग करा दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर आती है कि भैया इन दोनों में से मैंने कैसे क्रेटा को साइड किया और इसको खरीदा, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो बजट था 16-17 लाख रुपए, इस ब्रैकेट में क्रेटा का आ रहा था S ऑप्शनल वेरिएंट। ठीक है, तो मैंने वो फिक्स कर लिया कि S ऑप्शनल की बुकिंग डाल दी। इसी बजट में जो प्राइस आई कर्व की, तो कर्व का क्रिएटिव प्लस S वेरिएंट आ रहा था, वो मैंने बुक कराई। अब ये तो अकॉम्प्लिश्ड वेरिएंट है, इसको मैंने क्यों लिया, तो इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाई है, उसका भी एक रीज़न है। ये वेरिएंट मुझे पड़ा है 16,70,000 कुछ रुपए, इस हिसाब से आप ऐसा समझो। तो कुल मिला के आप देखोगे तो सीधा सीधा जो प्राइस का डिफरेंस है वो ऐसा है कि कर्व अकॉम्प्लिश्ड 20,000 रुपये महंगी पड़ती है क्रेटा S ऑप्शनल से। ये मेरा मतलब मेरी सिटी में ऑन रोड प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैंने ऑफर वगैरह सब कुछ लगाने के बाद जो फाइनल प्राइस आई, तो प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अब फिर मैंने कर्व क्यों खरीदी? तो देखो मैंने दोनों गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली। पहले मैंने क्रेटा बुलाई घर पे, क्रेटा की टेस्ट ड्राइव ली, भाई मेरा था, वाइफ थी, सब ने टेस्ट ड्राइव ली। भाई किसी को उसकी जो कम्फर्ट है इसके कंपेरिजन में बेहतर नहीं लगी, है ना। और एक जो क्वालिटी होती है ना, मतलब कि बिल्कुल आप प्रीमियमनेस फील करो डैशबोर्ड में, या वो भी क्रेटा के S ऑप्शन में मुझे नहीं मिली। अब आप बोलोगे क्रेटा में तो अच्छी क्वालिटी है, तो वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में मिलता है, SX में, या उससे भी ऊपर जाओगे जिसमें थोड़ा सा काफ़ी नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड मिलता है। तो जिस बजट में हमें रखना था उस बजट में उतनी अच्छी फिट एंड फिनिश नहीं मिली, क्योंकि हमने कर्व देख लिया था, और कर्व की कंफर्ट बहुत तगड़ी है भाई। इसकी सीट्स की जो क्वालिटी है ना, मतलब इस प्राइस में देखो पूरी लेदर सीट मिलती है, लेकिन क्रेटा में लेदर सीट नहीं थी, फैब्रिक वाली सीट थी। तो बैठने में ना घर वालों को उतना एक मतलब वो पसंद नहीं आई कंफर्ट वाइज। अब स्पेस डेफिनेटली इस क्रेटा में ज़्यादा है। जब मैं चला रहा था तो मुझे स्पेसियस लग रही थी, केबिन स्पेसियस लग रहा था, डैशबोर्ड मतलब पूरा स्पेस था, बट जो कंफर्ट थी वो घर वालों को नहीं पसंद है, मतलब प्रीमियमनेस वाली कंफर्ट वो नहीं मिली, क्योंकि सीट नहीं थी लेदर वाली, है ना। और सस्पेंशन आप सभी को पता है कि क्रेटा की ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जैसे मैं भगा रहा था चेक करने के लिए ब्रेकर्स में, तो वो एक जैसे मेरे पास अमेज है तो कुछ वो वाला एलिमेंट आ रहा था कि ज़्यादा वो उचक रही थी, है ना। ब्रेकर्स में खट की आवाज़ भी आई थी एक बार, पूरा मतलब शॉकअप दब गया था। तो इसकी वजह से पहली चीज़ तो क्रेटा में मुझे जो नहीं पसंद आई, मेरे घर वालों को नहीं पसंद आई, कि कंफर्ट उतनी बेहतर नहीं थी। बड़ा रीज़न मिल गया कि भैया उसको साइड करते हैं। दूसरा रीज़न आया था भाई फीचर्स का। अब देखो लगभग सेम प्राइस में आती है, ठीक है, 16,70,000 इतना ही कुछ उसका भी है, मतलब 10-20 हज़ार का फ़र्क आएगा। लेकिन इसमें जो फीचर्स हैं भाई ना, मतलब आपको दिखाता हूँ, पास आ जाओ एक बार। पहले तो ये देखो, यहाँ पे भी कैमरा है, पास दिखाओ, ये कैमरा है ना, इधर भी कैमरा, मतलब इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। और ये इतने काम का फीचर है कि मतलब जो आप बैठोगे गाड़ी में ना, आपको कहीं पार्किंग होगी, टाइट पार्किंग में कहीं पे भी, तो बहुत आपका पूरी जो ड्राइव हो उसको कन्वीनियंट बनाता है। ये फीचर आपको क्रेटा में नहीं मिलेगा। इसी के साथ पास आके दिखाओ, लेदर वाली सीट मैंने बता दिया, ये भी क्रेटा S ऑप्शन में नहीं मिल रहा है ना। वेंटिलेटेड सीट्स, ये भी क्रेटा S ऑप्शन में नहीं था, सेम प्राइस की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक सीट ये भी नहीं था, है ना। इसी के साथ और पास आ जाओ,
ये डिस्प्ले देखो 10.25 इंचेस का, ये भी क्रेटा में नहीं था। क्रेटा में डिस्प्ले था, बस छोटा था और इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। सेम यहाँ पे भी डिस्प्ले है, वो सब नहीं था। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो इसमें मिलता है, जो कि क्रेटा के ऐसा ऑप्शन में नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे फीचर, जैसे ये वायरलेस चार्जर दिखाओ एक बार, ये देखो ये पैड है चार्जर का, ये भी क्रेटा के एस ऑप्शन में नहीं मिलता। अब आप बोलोगे क्रेटा में तो मिलता है, बिल्कुल मिलता है क्रेटा में, पर आप देखो ना, मैंने प्राइस ब्रैकेट की कंपैरिजन कर रहा हूँ, एस ऑप्शनल को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसी प्राइस में आती है ये। तो ये सब सारे फीचर्स मैंने देखे यार, कि मतलब सेम प्राइस में आ रही है लेकिन फीचर्स नहीं है क्रेटा में, क्रेटा की कंफर्ट भी नहीं पसंद आ रही, तो फिर मैंने पहली प्रायोरिटी कर्व को रख लिया। ठीक है, ये सारे ऑप्शन के बाद कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे आपका एक यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन होगा कि भैया इसमें जो इंजन है वो 3 सिलेंडर है या उतना स्मूथ नहीं है। बिल्कुल उतना स्मूथ नहीं लगता आपको अगर आप उससे कंपेयर करो, बट आपको बताऊँ परफॉर्मेंस के टर्म से में यार क्रेटा का भी इंजन पेट्रोल वाला बहुत ही स्लो है, लगभग सेम सही लगा मुझे, है ना। बल्कि इसमें जो टर्बो हिट होता है उसके बाद मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पेपी लगता है। इनिशियली ये थोड़ा सा डाउन जाता है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, हाँ 3 सिलेंडर का है तो वाइब्रेशन का इशू, बिल्कुल भाई वाइब्रेशन का इशू आपको दिमाग में लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। मतलब मैंने इसको पहले ये सब करने के बाद ना अच्छे से इसको टेस्ट करा है, स्टार्ट करके देखा। केबिन इतना इसका साइलेंट हो गया है, टाटा ने इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है कि बिल्कुल अंदर आपको समझ नहीं आएगा कि आप 3 सिलेंडर इंजन चला रहे हो। इतना स्मूथ है, केबिन में कोई नॉइस नहीं है, कोई एनवीएच नहीं है। बाहर अगर खड़े होते हो तब हाँ ये ज़्यादा नॉइजी लगता है क्रेटा के कंपैरिजन में, बट बाहर क्या करना है भाई, अपन तो अंदर बैठ के चलाना है ना, तो अंदर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। दूसरी एक चीज़, जैसे आप बोलो कि भाई सर्विस, तो हाँ यहाँ पे टाटा पीछे हो जाती है कि भैया क्रेटा अगर मैं लेता तो सर्विस में ज़्यादा बेहतर होती इसके कंपैरिजन में, और मुझे कोई ऐसा टेंशन नहीं होती सर्विस को, है ना। लेकिन भाई मैं ये था कि इतने सारी चीज़ें एडॉन्स मिल रही हैं, आप सोचो ना, इतने सारे एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, इतने सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इवन देखो जो व्हील साइज़ है वो भी 18 इंच का है, उसमें 17 इंच का मिलता है। तो ये सारे एडॉन्स के लिए थोड़ा सा मैं सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, इसलिए मैंने ली। बाकी आपकी प्रायोरिटी है। अब इतनी गंदी सर्विस भी नहीं है कि भाई कि आपका काम नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो मेरे हिसाब से कर्व क्रेटा के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है 16-17 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में। फिर ऊपर जाना है तो फिर वो कहानी दूसरी हो जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सीधा ये है कि अगर 10-15 लाख 10-12 लाख रुपए से लेकर 16-17 लाख तक का बजट है और आपकी प्रायोरिटी है कि भैया एक बेहतरीन गाड़ी मिल जाए जो कि आप एक्सपीरियंस क्रिएट करे, कर्व देख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये भी थी क्रेटा के साथ कि भाई क्रेटा बहुत ही कॉमन है ना। क्रेटा की मीम्स आपने देखे ही होंगे कितने आते हैं छपरी को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही थोड़ा सा अंकलिश गाड़ी लगती है मुझे वो, ये चीज़ समझो। तो वो है। हाँ सर्विस नो डाउट अगर आप बोलते हो या पब्लिक बोलती है थोड़ा बहुत है दिक्कत। इसके साथ इसका इंटीरियर देखो भाई, इंटीरियर कितना कमाल का है। ऐसा इंटीरियर भी आपको जो 16 लाख रुपए की आती है क्रेटा उसमें नहीं मिलता है। ये पूरा देखो सेंटर कंसोल पूरा कितना खतरनाक है, ड्राइविंग मोड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप बैठते हो तो आप फील करते हो। तो क्रेटा के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में ये आगे निकल जाती है। कहाँ पे निकलती है समराइज़ करता हूँ, फीचर्स में, कंफर्ट में, और भाई इसके लुक्स आप देखो, मतलब ये ऐसे लुक्स हैं कि आपके पैसे वसूल हो जाने हैं। ये जब आप लेके चलते हो 4 बार लोग घूम के देखते हैं तो थोड़ा सा फ्रेशनेस आपको मिलती है। आप बिल्कुल देखो पूरा कूपे स्टाइल की गाड़ी है, कूपे डिज़ाइन है, तो ये चीज़ें आपको एक अलग एक्सपीरियंस देती हैं जो कि आपको क्रेटा में नहीं मिलने वाला है। तो ये सारे रीज़न्स को जब मैंने पूरा वो किया, दोनों गाड़ियों में एनालिसिस करा, तब जाके फाइनली मैंने टाटा कर्व खरीदी है। ऐसे नहीं खरीद ली भाई, फिर मैंने क्रेटा की बुकिंग कैंसिल करा दी, है ना, और क्रेटा कंपैरिजन में ये खरीदी। हाँ सेफ्टी वाला पॉइंट तो बताना भूल गया मैं, एक और रीज़न था सेफ्टी का इसको लेने का, क्योंकि भाई 5 स्टार रेटेड कार है ना। 5 स्टार एक्चुअल में इसके स्कोर तो नहीं आया बट लीक्स के थ्रू आया था। वैसे भी जिस प्लेटफॉर्म पे है वो प्लेटफॉर्म पूरा 5 स्टार रेटेड है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रेटा से बहुत आगे चली जाती है। तो जिनकी प्रायोरिटी है सेफ्टी, है ना, कि भाई फैमिली की सेफ्टी रहे, तो वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं मतलब सेफ्टी का भी पॉइंट मैंने रखा था, अभी वीडियो बताना भूल गया। ऐसे करके मैंने क्रेटा को साइड किया। तो आप अगर ये पूछ रहे थे कि भैया आपने क्रेटा क्यों नहीं ली, ये क्यों खरीदी, तो ये है उसका रीज़न। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो। अब आपको क्या लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया इसको खरीद के कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ।